श्री हितरवंश महाप्रभु, जिनके मधुर भाव से श्री राधा वल्लभ लाल जी वृंदावन में आकर के विराजमान हुए, ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु आपका प्राकट्य देवबन नाम का एक स्थान है, हरिद्वार से थोड़ा पहले पड़ता है। पहले उसका नाम देववन था, अब उसका नाम देवबंद हो गया है, क्योंकि वहां अधर्मी बहुत रहते हैं और इतनी बड़ी उनकी वो बनी है जहां पर वो लोग अपना सब करते हैं, उसका नाम ही बदल दिया है देवबंद। वहां पर श्री हितरवंश महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। आपके पिता श्री व्यास मिश्र जी और माताजी श्री तारा माता जी, दोनों के यहाँ आपका जन्म हुआ। पहले तो आपका जन्म हो नहीं रहा था, तब आपके ताऊ जी, जिनका नाम था श्री नरसिंह आश्रम जी, वो सन्यास ले चुके थे। एक बार भ्रमण करते हुए देवबंद आए तो उनके छोटे भाई व्यास मिश्र जी और उनकी पत्नी तारा माता दोनों प्रणाम करने के लिए गए और नरसिंह आश्रम जी से जाकर के आपने प्रार्थना की। तब व्यास मिश्र जी को देख करके उन्होंने कहा, कुछ इच्छा है मन में? तो बोले नहीं नहीं, कुछ इच्छा नहीं है। तारा माता की ओर देखा तो मां के मन में इच्छा थी कि एक संतान हो। तब उन्होंने देख करके कहा कि देखो, इस जन्म में क्या, कई जन्मों तक तुम्हारे संतान नहीं है, इसलिए भगवत कृपा मान करके आप दोनों प्रेम से रहिए। तब इनकी पत्नी, मतलब कि महाप्रभु जी की माता जी ने एक बात कही नरसिंह आश्रम जी से। बोले, भगवान एक बात बताइए, आप जैसे संत भक्तों को प्रणाम करने का फल क्या है? एक छोटी सी इच्छा यदि हम जीवात्माओं की आप पूरी नहीं कर सकते तो फिर आप लोगों को प्रणाम करने का फल क्या है? नरसिंह आश्रम जी ने इसके उत्तर में बहुत थोड़ा कहा भी कि ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हम केवल इसलिए प्रणाम कर रहे हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो। बोले, हमारी कोई इच्छा ना भी हो तो भी आपको प्रणाम करने से इतना तो प्राप्त होना चाहिए कि सामने वाले की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएं, और हमारी कोई और जरूरत तो नहीं, बस ये वंश रुक जाएगा, वंश वर्धन हो। तब नरसिंह आश्रम जी ने ध्यान लगाया, ठाकुर जी से प्रार्थना की, भगवान की वंशी उनको ध्यान में दिखाई दी। तुरंत उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, चिंता मत करो, कुछ नियमों का पालन करके रहना और आपके घर भगवान के ही परिकर आएंगे। आपका वंश बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन हरि ही कृपा करके आपके वंश को बढ़ाएंगे, इसलिए बालक का नाम हरवंश ही रखना, क्योंकि उनसे ही इस वंश का प्रादुर्भाव होगा। तारा मैया और व्यास मिश्र जी प्रसन्न हुए, आप निर्वहन करने लगे। एक समय आया, तारा मैया की कोख भरी और धीरे 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 बालक पनप रहे हैं। लेकिन कुछ महीने ही व्यतीत हुए थे कि तारा मैया को अचानक से श्री यमुना जी का दर्शन होने लगता था, अचानक से श्री गिरिराज जी की तलहटी का अनुभव होता था, अचानक से श्री वृंदावन के, जो कभी वृंदावन गई ही नहीं थी अपने जीवन काल में, अचानक से उनको वृंदावन का स्मरण स्फूर्ति होती है। क्यों? क्योंकि गर्भ में जो है वो तो वृंदावन के ही है ना, भगवान की वंशी है। आपने व्यास मिश्र जी से प्रार्थना की कि मुझे वृंदावन का अनुभव होता है चित्त में। व्यास मिश्र जी बोले, हम कभी वृंदावन तो गए नहीं, फिर वृंदावन का अनुभव कैसे होता है? बोले, अब ये नहीं पता, बस मेरा मन है कि एक बार वृंदावन ले चलो। अरे देवी, इस अवस्था में, इस स्थिति में कैसे लेके चलूं? अभी तो तुम्हारा हिलना डुलना उठना बैठना भी मना है,
बोले बस कैसे भी ले चलिए, मैं व्याकुल हो रही हूं, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है मुझे, पर मुझे वृंदावन जाना है। चित्त में या तो ठाकुर जी हैं, चित्त में या तो ठाकुर जी हैं या चित्त में कोई भगवत भक्त है, तो धाम का स्मरण सहज स्वभाव से बनता ही रहेगा। यहां गर्भ में हितरवंश महाप्रभु हैं, इसलिए तारा मैया को वृंदावन की बहुत स्मृति होती है। व्यास मिश्र जी राजा के कुलगुरु भी थे। आपने बादशाह से जाकर के कहा हमारी पत्नी की बहुत इच्छा है वृंदावन जाने की, पर वो गर्भवती हैं। तब राजा ने कहा चिंता मत करिए, मुझे आगरा जाना है, मार्ग में ही वृंदावन पड़ेगा, मेरा तो पूरा सेना का दलबल चलेगा, उसी में एक पालकी में आपकी पत्नी को भी ले चलेंगे। और यही हुआ, पालकी में लेकर के तारा मैया वृंदावन गई। वृंदावन जाकर के मानो जैसे अत्यंत भूख लगी हो किसी व्यक्ति को, उसको अन्न मिल जाए तो वो तृप्त हो जाता है, ऐसे तारा मैया तृप्ति का अनुभव करने लगी। संध्या का समय हुआ, व्यास मिश्र जी बोले अब चलें यहां से आगे, राजा का पूरा पड़ाव आगरा तक है, तो आपका जाने का मन ना हो, लेकिन जैसे तैसे आप ने बहुत कहा और तारा मैया को ले गए। लेकिन ठाकुर जी की तो योजना थी कि बालक का जन्म व्रज में ही हो। आप आगरा की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, लेकिन जहां व्रज की सीमा विश्राम होती है आगरा जाते समय, तो बाद गांव एक पड़ता है, वहां ही पहुंचे थे कि इतनी जोर से प्रसव पीड़ा होने लगी, और ऐसी प्रसव पीड़ा हुई कि महाराज गांव के लोगों ने आकर के तुरंत रोक दिया, बोले कि इनको आगे मत ले जाइए, दिक्कत हो जाएगी, कोई दुर्घटना हो जाएगी, यहां ले चलिए। माताओं ने घेर लिया, बोले हम इनकी देखभाल करेंगे। और उसी प्रसव पीड़ा में 10वीं का दिन प्रस्थान हुआ, एकादशी का दिन प्रारंभ हुआ, और एकादशी के दिन अद्भुत किलकारियां गूंजने लगी कक्ष में। व्यास मिश्र जी दौड़ करके गए तो जाकर के क्या देखा, तारा मैया के सुंदर गर्भ से श्री हरिवंश बालक ने जन्म लिया है। श्री हरिवंश महाप्रभु की। हरवंश बालक का प्रादुर्भाव हुआ। आहा, नाम हरवंश रखा क्योंकि बड़े भैया ने कहा था कि तुम्हारा वंश हरि बढ़ा रहे हैं, इसलिए हरिवंश नाम रखना। आप उसी ग्राम में कुछ दिन निवास किए, क्योंकि जन्म वहीं हुआ था। कुछ दिन वहां रहने के बाद फिर आप वापस देवबंद चले गए। बचपन से ही आपकी स्थिति बहुत ज्यादा भगवत सेवा में रहती थी। पिताजी को सेवा करते हुए देखते थे तो इनका मन होता था कि मैं भी सेवा करूं। आपके पिताजी के सेवा के ठाकुर जी श्री राधा मोहन लाल, लेकिन पिताजी इनको सेवा करने नहीं देते थे, छोटे बालक हैं। तो आप जाते और घर के बाहर आंगन में और बगीचे में 2 युगल वृक्ष दिख जाते, तो एक को ठाकुर जी मानते, एक को श्री जी मानते, उनका श्रृंगार करते और उन्हीं की आरती पूजा करते। पिताजी मंदिर में तो सेवा करने नहीं देते, तो युगल वृक्ष को ही प्रिया प्रियतम मान करके उनकी सेवा करते। आपकी सेवा स्वीकार कैसे होती थी? युगल का श्रृंगार करते, श्रृंगार के बाद भोग लाते, तो भोग कैसे लाते? वन में जाकर के फलों का ही भोग ले आते और ला करके दोनों युगल वृक्षों के सामने धर देते। इनके पिताजी खिड़की में से देखते, हंसते रहते थे, अच्छा है वृक्षों से ऐसे क्रीड़ा करते, बड़ा हो जाएगा तब ठाकुर जी की सेवा देंगे। आपने राजभोग पधराया ठाकुर जी को, और जैसे ही आपके पिताजी बाहर गए, लौट करके वापस जैसे ही आए, जैसे ही आकर के राजभोग देखा तो पूड़ी कचौड़ी हलवा आदि सब था, लेकिन अब लौट करके आए तो वहां फल ही रखे थे। हरवंश बालक जो बाहर युगल वृक्षों को भोग लगाते, भीतर के ठाकुर जी की थाल में भी वही भोग उत्पन्न हो जाता, प्रकट हो जाता। ऐसी आपकी भजन की रीति। गांव के बालकों को पकड़ लेते, गोरा बालक दिखता उसको श्री जी बना देते, सांवला बालक दिखता उसको ठाकुर जी बना देते, उनको प्रिया प्रियतम बना करके स्वयं खूब आनंद से उनका श्रृंगार करते, नृत्य करते। गांव के लोग पकड़ पकड़ के बालकों को ले जाते, हे क्या करते हो, कहाँ ये श्रृंगार कराते, काजल वाजल लगवा के आ जाते हो। और हरवंश बालक तैयार कर देता है। गांव के बच्चों को दूर रहने को कहा, उसके पास नहीं जाया करो, पता नहीं क्या करता है। हरवंश जी अब अकेले ही रहते हैं, वृक्षों के साथ ही प्रिया प्रियतम का भाव रख के लीला करते हैं।
आपका नियम बाल्यकाल से ही था कि आप ठाकुर जी का प्रसाद ही पाते थे। प्रसाद पाते थे मतलब जल भी बिना ठाकुर जी को निवेदित किए पीते नहीं थे। ऐसा नियम बचपन से ही बना हुआ था। रात्रि में एक दिन 2-2:30 बजे रोने लगे। माँ ने कहा क्या बात है? भूख लगी है बहुत जोर से। तो माँ ले आई कुछ सामग्री, मखाने ले आई, काजू बादाम ले आई, खा लो। तो आपने जैसे ही देखा, नहीं नहीं ये नहीं खाना। बोले क्यों? बोले इसका भोग नहीं लगा, ठाकुर जी को भोग लगा के लाओ। तो माँ बोली अब 2 बजे हैं रात के, अब कहां से भोग लगाऊं, आधी रात हो रही है। रोने लगे, नहीं मुझे तो भूख लगी है, खाना है, ठाकुर जी का ही भोग खाना है। बिना भोग के पाते नहीं थे। अब छोटा बालक इतना चिंतन करता है क्या? लेकिन नहीं, हरवंश जी महाराज ये चिंतन कर रहे हैं। पिताजी से बोले, मुझे पिताजी ठाकुर जी का भोग पाना है। बोले भोग कहां से लाएं आधी रात को? तो राधा मोहन प्रभु जो अंदर विराजमान थे मंदिर में, दोनों ठाकुर जी उठ गए और ठाकुर जी किशोरी जी से कह रहे हैं, हरवंश बालक रो रहा है, भूख लगी है, प्यास लगी है, हमारा चरणामृत और हमारा अधरामृत ही वो पान करता है, क्या करें? तो किशोरी जी बोली आप बताओ। बोले श्री जी एक काम करो, सेज से नीचे अपने पैर लटकाओ, छोटे छोटे ठाकुर जी का विग्रह है और वो दोनों प्रकट होकर के आपस में पैर नीचे लटकाओ। और श्री ठाकुर जी जल लेकर के आए, श्री जी के चरण धो रहे हैं और श्री जी के चरण धोने के बाद फिर अपने चरण भी धो रहे हैं और दोनों के चरण धो करके सुंदर अपनी प्रसादी जल तैयार कर लिया। बंटा भोग लेकर के आए, ठाकुर जी के पास एक भोग रखा रहता है, उसको खोल के कुछ श्री जी को खिलाया, स्वयं पाया 2 बजे रात में। और दोनों बाहर पर्दा लगा था मंदिर का, मंदिर के बाहर सरका के रख दिए और घंटी जी रखी थी वो गिरा दी। जोर की आवाज हुई तो व्यास मिश्र जी और उनकी पत्नी दौड़ी दौड़ी मंदिर में गए तो क्या देखा कि ठाकुर जी का भोग नैवेद्य और जल दोनों रखे। अरे हम भूल गए होंगे रात में उठाना, इसीलिए बाहर रखे हैं, लेकिन वास्तविकता तो ठाकुर जी ने ही पधरा दिए थे कि हरवंश बालक को दे दिए जाएं। आपने वही उनको पवाया और इस प्रकार से इस प्रकार आपका भाव चलता रहा। ठाकुर जी के प्रति इतनी प्रीति, इतना भाव रखते थे, किसी और लीला सुख में आपका मन नहीं लगता था। तब सब लोगों ने मिलकर के कहा कि इनका विवाह करा दो और एक समय आने पर आपका विवाह हुआ और रुक्मणी बाई नाम की आपकी पत्नी थी जिनसे विवाह हुआ। ब्याह के बाद अब और अद्भुत कि आप भी प्रेम भक्त थे भगवान के और आपकी गृहिणी भी प्रेमी भक्त हो गई ठाकुर जी की। दोनों मिलकर के ठाकुर जी की मधुर सेवा करने लगे। तब एक दिन ठाकुर जी ने स्वप्न आदेश करके कहा कि पास के कुएं में हम विराजमान हैं, जाकर के ले आओ। आप जाकर के वहां से लेकर के आए और श्री नवरंगी लाल जी आपको प्राप्त हुए। उनकी सेवा सुंदर प्रेम ढंग से आपने विराजमान की। आपके 4 संतान हुई, श्री वनचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी, गोपीनाथ जी और साहेब दे, एक पुत्री हुई। कुछ समय बाद किशोरी जी ने आपको मंत्र प्रदान किया और मंत्र प्रदान करके दीक्षा भी आपकी बाल्यकाल में ही हो गई थी। एक दिन किशोरी जी ने दर्शन देकर के आज्ञा दी कि अब आप वन को चलो, वृंदावन को चलो। तब आप अपनी पत्नी और परिवार से आज्ञा लेकर के वृंदावन को चले। रात्रि में एक गांव पड़ा जिसका नाम था चित्थावल। वहां जब पहुंचे तो वहां श्री जी ने पुनः स्वप्नादेश किया कि जिस गांव में आप रुके हैं यहां पर हमारा एक स्वरूप विराजमान है, उस स्वरूप को यहां से लेकर के वृंदावन जाओ। आपने कहा कहां है? बोले आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, उनके यहां पर श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान है। ये आत्मदेव ब्राह्मण ने शिव जी की बड़ी तपस्या की थी और शंकर जी ने प्रसन्न होकर के कहा क्या चाहिए? तो कहा आपके हृदय के जो सबसे प्रिय वस्तु है वो मुझे दे दो। तब शंकर जी बड़े व्याकुल हो गए, बोले मेरे हृदय के सबसे प्रिय तो मेरे घर के ठाकुर जी हैं। बोले आपके घर के ठाकुर जी कौन? बोले श्वेतद्वीप में विराजमान श्री राधा वल्लभ लाल।
और श्री महादेव ने वही ठाकुर जी ला करके उनको प्रदान किए थे। ठाकुर जी की इच्छा हुई कि अब आप हमको लेके वृंदावन में विराजो। आत्मदेव ब्राह्मण से कह देना, उनकी 2 पुत्री हैं, उनसे आप विवाह करो और विवाह करके ठाकुर जी को लेकर के दहेज में वृंदावन जाओ। आपने जाकर के यही बात आत्मदेव ब्राह्मण से कही। आत्मदेव को भी भगवान ने स्वप्न आदेश कर दिया था कि हरिवंश महाप्रभु आएंगे, उनको हमें दे देना, और तुमको बड़ी चिंता रहती है अपनी पुत्री के विवाह की, दोनों पुत्रियों का विवाह उनसे कर देना। कृष्ण दासी और मनोहारी दासी दोनों का विवाह हरिवंश महाप्रभु से हुआ। अब देखो ठाकुर जी कैसी लीला करते हैं। पहले इनका विवाह रुक्मणी बाई जी से हो चुका था, 4 संतान भी हो गई, सब छोड़ करके वृंदावन जा रहे थे। बीच रास्ते में ठाकुर जी फिर से प्रकट होकर के आज्ञा दिए, 2 विवाह करो। जय जय बोले, आप ही कह रहे हैं जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे, और प्यारे प्यारो करे जोई सोई सोई प्यारो करे जोई मोई भावे। तो आप जब ये बात कह रहे हैं कि जो जो मैं करता हूं सब आपको भाता है, तो मैं कर रहा हूं, पुनः विवाह करो। 1 नहीं 2 विवाह करो। और दोनों से विवाह करके दहेज में आत्मदेव जी बोले क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए। तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, उन पर इतना धन था भी नहीं, वो इसी चिंता में थे मेरी बेटी का ब्याह कैसे हो। बोले लेकिन देना है तो एक वस्तु दे दीजिए। बोले क्या? ये ठाकुर जी हमको दे दो। तो आपने राधा वल्लभ लाल जी को उनको प्रदान किया, लेकर के आप वृंदावन पधारे। वृंदावन में जैसे ही आए तो आपने सोचा कहाँ लेकर के जाएं, तो वृंदावन भ्रमण करके आपने ऊंची ठौर मदन टेर, आज भी स्थान है, गत वर्ष वहां दिसंबर में 1 दिन का हरिवंश चरित्र कहा था। चरित्र बहुत विस्तृत और बड़ा है, केवल आज महाप्रभु जी का प्राकट्य इसलिए मैं सूक्ष्म में कह रहा हूं, और समय भी हो गया है। तो महाप्रभु जी ऊंची ठौर जैसी देखी, तभी सोच लिया, मन में विचार कर लिया कि यहीं श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजेंगे। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, यमुना तट आयो। मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, सघन कुंज यमुना तट आयो, यमुना तट आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे। 7 बेर आरती 5 बेर भोग, 7 बेर आरती 5 बेर भोग, 7 बेर भोग 5 बेर आरती, 7 बेर भोग 5 बेर आरती। हित सजनी ऐसी सेवा सवारती, हित सजनी सेवा सवारती।
हे 7 बेर भोग 5 बेर आरती, 7 बेर भोग 5 बेर आरती, हित सजनी ऐसी सेवा सवारती। सजनी ऐसी सेवा सवार। ओ ये तो प्रेम के हैं प्रतिपाल, ये तो प्रेम के हैं, हाँ ये तो प्रेम के हैं प्रतिकाल। हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। हे संग कृष्णदासी मनोहरि दासी, संग कृष्णदासी, मनोहरि दासी, संग कृष्णदासी मनोहरि दासी। कृष्णदासी मनोहरि दासी। आहित हरिवंश जु करत खवासी, हरिवंश जु करत खवासी, हे हित हरिवंश जु करत खवासी। हरिवंश जु करत खवासी। ये तो सेवा करें अठों याम, सेवा करे अठोयाम, ओ ये तो सेवा करें अठों याम। सेवा करे अठोयाम। हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हाँ बधाई बाज रही। बधाई बाज रही। ओ आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, हे आयो राधा वल्लभ लाल। आयो राधा वल्लभ। हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हे बधाई बाज रही। बधाई बाज रही। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, वृंदावन श्रीवन चंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। वृंदावन श्रीवन चंद्र। ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। राधा वल्लभ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधा वल्लभ लाल की, जय श्री हितरवंश महाप्रभु की, जय। अष्टछाप कवि श्री नंददास जी महाराज की, गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। पुंडली कवरद हरि विठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंढरीनाथ भगवान की। आज महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव, गंगा जी पधारी हैं। ध्यान पूर्वक सब लोग स्नान करना, बुका मत जाना, प्रेम से एकादशी का प्रसाद पाएंगे। हाँ, और आज रात्रि 9:30 बजे से, आज से लेकर के और 4 तारीख तक नित्य अभंग गायन सेवा यहाँ रात्रि में होगी। और एक दिन आप लोगों के लिए सरप्राइज भी है, और वो कब होगा ये तो भगवान जाने। लेकिन अब आपको सबको रात्रि 9:30 बजे एकत्रित होना है।